नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में, जो कि हिंदुस्तान के ओडिशा राज्य की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दोस्तों, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट लगभग 2750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, हाथी, चीते, सांभर, भालू, हजारों तरह की पंछियाँ और औषधियाँ पौधे पाए जाते हैं। ये इलाका इतना खूबसूरत है, जब सूरज की किरणें जंगलों उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे धरती पे स्वर्ग उतर आया। लेकिन अफसोस की बात है, अवैध शिकार, लकड़ी कटाई, मानव हस्तक्षेप की वजह से वन्य जीव संकट में है। अगर बाघ जैसे शिकारी प्राणी नहीं रहेंगे तो पूरा जंगल का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ के वन्य जीवों की सुरक्षा सिर्फ जंगलों के लिए नहीं, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद जरूरी है। सिमलीपाल के आसपास सैकड़ों गांव हैं, जहां लोग जंगल पर ही निर्भर हैं रोजगार के लिए। चाहे वो लकड़ी लाना हो, पत्तों से दोना बनाना हो, या फिर मधुमक्खियों का शहद निकालना हो, या फिर यहाँ के फल बेचते हैं। अगर हम इन लोगों को रोजगार दें, नए साधन देते हैं, तो ये खुद जंगल की रक्षा करेंगे। उन्हें बताना होगा कि जंगल बचेगा तो उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। और यही मौका है टूरिज्म डेवलपमेंट का। अगर यहाँ इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए तो लोग देश विदेश से यहाँ आएंगे, यहाँ के गाइड बन सकते हैं, होटल रिसोर्ट खुल सकता है, जंगल सफारी, ट्रैकिंग, लोक नृत्य, हांडी, कपड़े की हस्तक्षेप शिल्प बिक सकते हैं। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा और गांव की खुशहाली बढ़ेगी। सरकार को चाहिए कि यहाँ सड़क, बिजली, इंटरनेट की सुविधा बढ़ाई जाए, टूरिज्म के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोली जाए और यहाँ के लोगों को गाइडिंग, होटल मैनेजमेंट, फोक आर्ट, हैंडीक्राफ्ट आदि की सीख दिया जाए। साथ ही एनजीओ और युवाओं को मिलकर जंगल की सुरक्षा में भागीदारी करनी चाहिए, जैसे अवैध शिकार की सूचना देना, जंगल की आग को रोकना। अगर हम सिमलीपाल जैसे प्राकृतिक खजाने को बचाते हैं तो हमें वन्य जीव की रचना करनी होगी, स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा और टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा। आज जानते हैं आप मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में कौन से टूरिज्म का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले सिमलीपाल टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक। यहाँ बाघ, हाथी, भालू, चीतल, हजार पंछियां पाई जाती है। साथ ही घने साल जंगल, झरने, हरी भरी घाटियां देखने लायक है। और यहाँ जोराड वाटरफॉल है। सिमलीपाल पार्क के अंदर स्थित एक झरना करीबन 150 मीटर ऊंचा है। झरने के आसपास जंगल बेहद सुंदर है। यहाँ पिकनिक, ट्रेनिंग का आनंद ले सकते हैं। अगर इस वाटरफॉल की खूबसूरती आप देखते हैं तो आप गोवा भी भूल जाएंगे, इतनी खूबसूरत ये नजर आती है। भारत के दूसरे सबसे ऊंचे झरना में गिना जाता है बोरई पानी वाटरफॉल, जो करीब 399 मीटर ऊंचाई से गिरता है। पानी जब पत्थरों पर टूटता है तो अद्भुत नजारा होता है। सिमलीपाल में पूर्व छोर पर एक छोटा सा गांव है, बेहद शांत और सुंदर। ये सिमलीपाल की ट्रेकिंग शुरू की जाती है और प्राकृतिक दृश्य, छोटी नदियां, हरे भरे जंगल इसे खास बनाते हैं। लुलंग कहते हैं इस गांव को। और सबसे बड़ी बात, खिचिंग मंदिर, माता किचकेश्वरी मंदिर है, जो सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो 8वीं 9वीं सदी की कही जाती है और पुरातत्व अवशेष मूर्तियां देखने को मिलती है। यह मंदिर काले पत्थर से बनाया गया है और यहाँ पे खुदाई के बाद एक म्यूजियम है, जहाँ अर्जुन की 80 किलो का तलवार भी रखा गया है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में एक आयरन रोड है जिसकी वजन 100 किलो से ज्यादा है। और ऐसी मान्यता है कि कोई भी जो पापी या दुराचारी व्यक्ति इस
लोहे के रोड को नहीं उठा सकता। वहीं एक मंदिर है जो सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो 8वीं 9वीं सदी की कही जाती है और पुरातत्व अवशेष मूर्तियां देखने को मिलती है। यह मंदिर काले पत्थर से बनाया गया है और यहाँ पे खुदाई के बाद एक म्यूजियम है जहाँ अर्जुन की 80 किलो का तलवार भी रखा गया है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में एक आयरन रोड है जिसकी वजन 100 किलो से ज्यादा है और ऐसी मान्यता है कि कोई भी जो पापी या दुराचारी व्यक्ति इस लोहे के रोड को नहीं उठा सकता। वहीं एक अच्छे दिल का और संत पुरुष, अच्छा इंसान इसे आसानी से उठा सकता है, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। अगर आप यहाँ कभी आएंगे तो आप इसे देख भी सकते साक्षात आपको। मैं खुद इसे देखा भी हूँ, उठा कर भी देखा हूँ। और छठी देवकुंड के बारे में, एक सुंदर झरना मंदिर स्थान, एक पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ देवी अम्बा का मंदिर है। ठंडी जलधाराओं के पास बैठने से बहुत सुकून मिलता है। अब हरिपुर रशिका राय टेम्पल, ये जगह मयूरभंज के पुराने शाही शहर हरिपुर में है। यहाँ राजा रसिक राय का मंदिर है जो सुंदर नक्काशी और पुरानी वास्तुकला के लिए मशहूर है। कभी यहाँ मयूरभंज रियासत के राजधानी हुआ करती थी। और लोकल कल्चर और छऊ डांस, मयूरभंज की शान यहाँ का छऊ नृत्य है जो यूनिक है और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। यहाँ आने पर स्थानीय मेलों और कार्यक्रम में इसे जरूर देखना चाहिए। और 9वां जगह जो है जस्सीपुर में है, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट भी कहते हैं और राम तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ पे भगवान राम तपस्या किए थे, ये मान्यता है। जब रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो वो अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आ गए थे और यहीं राम तीर्थ में नदी के बीच में एक चट्टान है, उस पे बैठकर और एक पैर से खड़े होकर भगवान राम ने तपस्या किया था। आज भी उस चट्टान में भगवान श्री राम का बैठने का निशान है और पैर का भी निशान है। अगर आप यहाँ आते हैं तो देख सकते हैं। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम ने एक राक्षस का वध किया था, उसे मारने के लिए जो तीर चलाए थे, आज भी 2 तीर वहाँ मौजूद है जो कि बहुत ही विशालकाय है। जो पैरों के निशान और बैठने के भी निशान है, वो भी देखने से आपको ऐसा लगेगा लगभग भगवान श्री राम 20 या 25 फीट के होंगे। और त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई भी ज्यादा होती थी, ये हमारी पौराणिक कथाएं में भी लिखा हुआ है और हिंदू मैथिली बिलीफ में भी यही है। तो अगर आप आते हैं तो ये जगह जरूर घूमें और इस जगह को ओडिशा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टूरिज्म को डेवलप कर सकती है। अगर टूरिज्म डेवलप होगा तो मयूरभंज का विकास भी होगा, यहाँ लोगों का रोजगार भी मिलेगा और रोजगार मिलने से पलायन रुकेगी और डेवलपमेंट होगा और अच्छे दिन आ जाएंगे। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को मिल के मयूरभंज के विकास के लिए काम करना पड़ेगा। और यहाँ आने के लिए रास्ता भुवनेश्वर से 250 किलोमीटर और कोलकाता से 230 किलोमीटर, जमशेदपुर से झारखंड से 70 किलोमीटर की दूरी में आपको ये सारी चीजें मिलेगी, जिसके लिए हम लाखों खर्च करते हैं देखने के लिए। गोवा जाते हैं, मालदीव जाते हैं, आप ये सारी